वक्त जब भारत में यौन उत्पीड़न जैसे मामले, रेप जैसे मामले को अंजाम दिया जा रहा था और देश के हर एक कोने में प्रोटेस्ट की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस तरीके के मामले को रोक लिया जाए और इन तरीके के मामले अब दोबारा सामने ना आए। इस वीडियो में हम एक ऐसे रिपोर्ट की बात करेंगे जिसने सारे चीजों को साफ कर दिया है, जो कि एडीआर एसोसिएट फ्रॉम डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की तरफ से 21 अगस्त 2024 को जो रिपोर्ट जारी की है, उसने साफ तौर पे इस रिपोर्ट में बताया है महिलाओं के ऊपर अत्याचार के संबंध में मामले घोषित करने वाले वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक के बारे में रिपोर्ट में जो भी बताया गया है उसकी शुरुआत हम यहां से करेंगे। तो बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स नेशनल इलेक्शन वॉच ने 4809 में से 4693 वर्तमान सांसद और विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 776 में से 755 वर्तमान सांसद और 4033 में से 3938 विधायकों के शपथ पत्र शामिल है। इस रिपोर्ट में 5 साल के अवधि के दौरान इस्तीफे के कारण, मृत्यु या किसी और के कारण हुए उपचुनाव का विश्लेषण भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यह डेटा ईसीआई के पास जमा किए गए शपथ पत्रों जो कि फॉर्म नंबर 26 से निकाला गया है और वर्तमान रिपोर्ट में 2019 से 2024 तक हुए चुनाव के दौरान उम्मीदवारों यानी सांसदों और विधायक द्वारा दायर किए गए इन शपथ पत्रों से ली गई और वर्तमान रिपोर्ट को देखते हुए आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं है। प्रत्यक्ष मामले के आधार पर भिन्न हो सकती है। रिपोर्ट के उपयोग किए गए सभी डेटा और सूचनाओं को पूर्णतः समयबद्ध और तत्काल स्थिति ऐसे डेटा की सूचनाओं के विधित संसाधनों पर निर्भर है जो एडीआर के नियंत्रण से बाहर है। एडीआर ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार के संबंध में आईपीसी का वर्णन किया है। हालांकि कुछ दिन पहले इसमें कई तरह की चेंजिंग लाई गई थी, कई तरह के बदलाव किए गए थे और भी मैं सामने आपकी चीजें रखने का प्रयास करूंगा। इसमें जघन्य अपराध शामिल हैं, उसकी आईपीसी की धारा बताई गई है, तो कुछ अपराधों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखते रहिए, जैसे कि एसिड अटैक, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, झांकी करना, पीछा करना, 21 वर्ष तक की लड़कियों को बेचना इत्यादि, इसमें इस तरीके के मामले शामिल हैं। और भी आपके सामने मैं रखूंगा, कुछ आपके सामने रखूंगा जो एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक ये मैं सारी चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देश के 755 वर्तमान सांसद और 3938 विधायकों में से 151 वर्तमान सांसद और विधायकों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। और भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इन 151 वर्तमान सांसदों और विधायकों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जिसमें 16 वर्तमान सांसद और 135 वर्तमान विधायक हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये एडीआर की रिपोर्ट जो कि पार्टी वाइज, यानी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इन तरीके के जो पार्टी वाइज है उस तरीके के विधायकों और सांसदों की लिस्ट जो कि आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जो कि एडीआर ने रिपोर्ट दी है, जिसमें से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के मामले के मैं रखने का प्रयास करूंगा। 151 में से बीजेपी की कुल 54 नेता, जिसमें से 44 विधायक, 10 सांसद, कांग्रेस पार्टी के कुल 23 नेता, जिसमें से 22 विधायक और 1 सांसद। अब टीडीपी पे आते हैं। टीडीपी के 17 नेता, जिसमें से 17 विधायक हैं, सांसद एक भी नहीं है। आप यानी अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी जो कि जिसमें 13 विधायक है, सांसद नहीं है। एएलटी की कुल 10 विधायक, सांसद नहीं है इसमें भी। निर्दल के कुल, जो निर्दल पार्टी होती है, उसके कुल 6 नेता, जिसमें से 5 विधायक और 1 सांसद। अब आते हैं आरजेडी पे। आरजेडी के कुल 5 नेता, 4 विधायक, 1 सांसद। के सामने पार्टी वाइज रखी, जिसमें कितने ऐसे सांसद है, कितने ऐसे विधायक हैं, किस किस पार्टी के जिनके ऊपर
महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है। और अब मैं रखने का प्रयास करूंगा जो कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसमें यह बताया गया है राज्य वाइज कि राज्य में कितने ऐसे सांसद है और कितने ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर इन तरीके के जो कि महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज है। तो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे अधिक मामला जो कि पश्चिम बंगाल से आया है, 25 वर्तमान सांसद और विधायक। इसके बाद अब देखते हैं जो कि टोटल मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, टोटल मैं बता रहा हूं आपके सामने। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 25 सांसद और विधायक, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 21 और उड़ीसा में 17 ऐसे वर्तमान सांसद और विधायक हैं। और देखते हैं अब आते हैं नंबर वाइज राज्य में कितने विधायक और कितने सांसद इस तरीके के केस में नाम दर्ज है इन लोगों के। पश्चिम बंगाल में कुल 25, जिसमें से 21 विधायक और 4 सांसद। आंध्र प्रदेश में कुल 21 मामले सामने आए जिसमें से 21 विधायक। उड़ीसा के 17 मामले जिसमें 16 विधायक और 1 सांसद। दिल्ली में 13 मामले जिसमें से 13 विधायक है। महाराष्ट्र में कुल 13 मामले जिसमें से 12 विधायक 1 सांसद। बिहार में कुल 9 मामले जिसमें से 8 विधायक 1 सांसद। कर्नाटक में कुल 7 मामले जिसमें से 7 विधायक है, सांसद 1 भी नहीं। अब आते हैं राजस्थान में 6 मामले हैं जिसमें से 6 विधायक हैं। मध्य प्रदेश में 5 मामले हैं जिसमें से 5 विधायक हैं। केरल में 5 मामले जिसमें से 3 विधायक और 2 सांसद। तेलंगाना में कुल 5 मामले जिसमें से 2 विधायक और 3 सांसद। गुजरात में कुल 4 मामले जिसमें से 4 विधायक हैं। तमिलनाडु में कुल 4 मामले जिसमें 3 मामले विधायक और 1 सांसद। जो कि एडीआर ने रिपोर्ट सामने लाई थी, उसमें सारी रिपोर्ट को मैंने रखने का प्रयास किया और मैंने एक भी चीज अपनी तरफ से नहीं बोली है। सारी चीजें जो एडीआर की रिपोर्ट आपको स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रही होगी बगल में, सारे एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी तरीके से देश में वो चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी नेता उसके अंदर कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए। और एडीआर की जो रिपोर्ट है इसने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया, जो जमीन पे सारी चीजें लाने का काम करते हैं और महिला प्रोटेस्ट की बात करते हैं, महिला को बचाने की बात करते हैं, बेटियों को बचाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से संलिप्त नजर आ रहा है। अभी तो मेरे पास और भी रिपोर्ट है जिसमें इन लोगों के नाम वाइज बताए गए हैं कि किस पार्टी के कौन से नेता के ऊपर कितनी आईपीसी की धारा रिपोर्ट दर्ज है और कितने एफआईआर है और कितने मामले उन लोगों के ऊपर दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट ने सारी चीजें साफ कर दी। अब इससे जरा अंदाजा लगाइए, जिसको आप ये सोचते हैं कि हम चुन के लाते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा या फिर हमारे शहर का विकास करेगा या फिर हमारा विकास करेगा, लेकिन वो तो घर में ही सेध काटने का काम कर रहा है। जो लोग उसको भारी बहुमत से जिता रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य बढ़िया होगा, हमारे देश तरक्की करेगा, लेकिन इस तरीके के नेता जब सामने आएंगे तो क्या देश किस तरीके से तरक्की करेगा। बस सारी चीजें वो रिपोर्टों में ही रह जाएंगी, सारी चीजें कागजे में ही रह जाएंगी। एंटी रोमियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तरीके के नारे कहीं ना कहीं ये आपके सामने एडीआर का रिपोर्ट भी रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में मामला सामने आ रहा है, किस तरीके से जो कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो हैवानियत की गई, उस पे कहीं ना कहीं ये चीजें साफ होनी बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी था। जब देश के नेता ही इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आम जनमानस जो है वो अपने ऊपर क्या बदलाव लाएंगे, अपने में क्या चेंजिंग करने का प्रयास करेंगे। वो सोचेंगे जब देश के नेता ही इस तरीके से बैठे हुए हैं, देश के नेता ही देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से महिला उत्पीड़न मामला जब सामने आया, एडीआर की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बनता है, जिनको जनप्रतिनिधि और बड़ी अच्छा समझ के उनको मैदान में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको इन तरीके के लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ना जाने पार्टी इन तरीके के लोगों के ऊपर बड़ी पुरानी समय से मुकदमा चल रहा है, तो पार्टी कैसे इन लोगों को टिकट दे देती है। कहीं ना कहीं कोर्ट को इस पे एक बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इन तरह के लोगों को पूरी तरीके से रोक लगाना चाहिए कि पार्टी इन लोगों की टिकट ना दे, और इन लोगों के ऊपर जितने भी एफआईआर दर्ज है या फिर जितने भी कार्रवाई चल रही हो, कहीं ना कहीं कोर्ट के नज़र में इन लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल बनता है, जब देश में इस तरीके के मामले को अंजाम दिया जाएगा, जब इस तरीके के लोग ही इस तरीके के मामले को अंजाम देंगे, तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। इस तरीके की रिपोर्ट
समय समय पे आनी चाहिए, इस तरीके की रिपोर्ट लोगों के सामने रखनी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो। लोग अगर कोई अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं तो पहले उनको पता होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके के हैं, किस तरीके के काम किए हैं और किस तरीके के इन लोगों के ऊपर अपराध दर्ज है। कहीं ना कहीं इन लोगों की पोल पूरी खुलती नजर आ रही है, पूरी किस तरीके से कच्चा चिट्ठा इन लोगों का खुल गया है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।